आपके मतलब ये परसेप्शन है कि जिनको मैं जानता हूँ पॉलिटिकल माइंड्स हैं जो तहरीक इंसाफ है, उनमें से आप एक पॉलिटिकल माइंड है जो सैनिटी प्रिवेल करती है और रियलिस्टिकली चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। तो फवाद भाई थोड़ा मुझे बताइए कि अभी जो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर रद्द कर दी गई दरख्वास्त जो है वो रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा दिया। लेट सपोज ये अभी एंटरटेन नहीं करता सुप्रीम कोर्ट, तो अब जो लॉन्ग मार्च का स्टेटस है वो 100% इमरान खान साहब ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से और प्रोटेक्शन से जोड़ दिया। अच्छा कामरान, मैं आपके इस सवाल पे आने से पहले अगर आप मुझे इजाज़त दे दें तो मैं जोड़ना चाहता हूँ जो मिफ्ता इस्माइल से आप बात कर रहे थे। ज़रूर। और मिफ्ता ने जो कुछ बातें की, अगर मैं उसका कुछ जो है वो बात करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात जो इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में वो बहुत ही एक्सप्लोसिव है, बहुत ही ज़्यादा। अनफॉर्चुनेटली एक 2-3 महीनों में बिल्कुल पाकिस्तान की मईशत जो है उसको तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है इस हुकूमत ने। अब इन्होंने 30 रुपये तेल की कीमत बढ़ाई। कल चूँकि ब्रेंट इस वक्त दुनिया में 124 और 125 के दरमियान चला गया है, कल दोबारा इन्होंने 30 रुपये कीमत बढ़ानी थी लेकिन वो नहीं बढ़ा सके। अब उसके लिए 121 अरब रुपए इन 15 दिनों में देनी पड़ेगी पाकिस्तान की हुकूमत को ऑयल की सब्सिडी में। 121 अरब रुपए का इनके पास इतना बड़ा मार्जिन है नहीं कि ये वहाँ पे दे सकें। इसका मतलब ये है कि अगले 2, 4, 6 दिनों में या मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों में 40 रुपये कीमत हमें तेल की दोबारा बढ़ानी पड़ेगी। इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक जो इन्फ्लेशन है इस वक्त पाकिस्तान की तारीखी हद क्रॉस कर गई है, 8% के ऊपर है। और बिल्कुल अभी ये डर ये है कि जिस तरीके से ये जा रहे हैं, ये 2 महीने में हम 20% इन्फ्लेशन पे पहुंच जाएंगे और हमारे यहाँ लोगों की कमर जो पहले ही बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है वो मुकम्मल टूट जाएगी महंगाई से। पहला तो ये प्रॉब्लम है। अब इन्होंने देखे बात क्या की, पहले इन्होंने कहा जो आपसे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी हमने आके शुरू, ये तो हमाद अज़हर साहब ने आखिरी दिन खत लिखा और बात की। अगर आप इनका पुराना क्लिप उठा के दिखाएं तो इन्होंने कहा था कि इस हुकूमत ने तो रूस से बात ही नहीं की थी तेल की। अब जब ये एक फॉरेन टीवी पे बैठे, CNN पे बैठे, तो इनका प्रॉब्लम ये है पाकिस्तानी टेलीविज़न क्या पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी झूठ बोलने में कोई मिनट नहीं लगाते, लेकिन जो ही बाहर जाते हैं और उनको पता होता है कि अगले जो है वो उसको पता भी है मामलात का, तो वो फिर वहाँ पे वो सच बोल देते हैं। वहाँ पे इन्होंने कह दिया कि ये बात हुई थी और हमाद अज़हर ने वो लेटर भी शेयर कर दिया ट्विटर के ऊपर। अब इन्होंने अभी आपके प्रोग्राम में ये कहा कि ये लेटर जो है वो उन्होंने एक दिन पहले शेयर किया था, इससे पहले तो उन्होंने शेयर नहीं किया था। हमने पूरी डिटेल्ड कैबिनेट मीटिंग में अगर ये निकलवाएं, मैंने इनसे पहले भी कहा था मिफ्ता से कि, और इनको कहा था कि शौकत तरीन साहब और हमाद अज़हर को आपको बुला के समझना चाहिए कि आप लोग गलती क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो रूस से बात हुई थी वो ये हुई थी, जो उस दौरे में जो है वो मैं भी चूँकि साथ था तो मुझे पता है 30 रुपये तेल जो है वो हमें सस्ता मिल रहा था। लेकिन फवाद भाई पाबंदियों में किस तरह खरीद सकते थे जब पाबंदियां लगी हुई हैं UN की? तो पाबंदियां कहाँ हैं? अमेरिका ये इंडिया कैसे खरीद रहा है, श्रीलंका कैसे खरीद रहा है, पूरा यूरोप कैसे खरीद रहा है। ठीक है, हमारे लिए पाबंदियां स्पेशल, तो आपने भी कुछ सिस्टम बनाना था ऐसा। दुनिया के लिए पाबंदियां नहीं है, हमारे लिए पाबंदियां। बिल्कुल। अब सर मेरा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट से मशरूत कर दिया है प्रोटेक्शन और इजाजत को, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं देती या सुप्रीम कोर्ट में केस ही एंटरटेन होता तो एक लम्हा रुकिएगा, जी एक प्लीज, उस पर भी मैं आ रहा हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने रूस से तेल नहीं लिया, यूक्रेन और वो जो गंदम की बात कर रहे हैं रशिया से, वो तो 1 साल पुराना हमारा G2G उनसे साइन हुआ है और ये कह रहे हैं कि गंदम की नहीं। अब प्रॉब्लम इनका ये हो गया है कि इनको जिस तरह से उन्होंने माना कि अब रूस इनको नहीं दे रहा, क्योंकि रूस समझता है ये पपेट गवर्नमेंट है अमेरिका की और पपेट गवर्नमेंट के साथ वो चलना नहीं चाह रहे हैं, वो इनको क्यों जो है वो अपना एंटरटेन करें। अब यहाँ पे आके इन्होंने पाकिस्तान को फंसा दिया है जहाँ पे इनके पास पैसे नहीं हैं कि ये एनर्जी को सब्सिडाइज कर सकें और बाहर से सस्ती एनर्जी जो है इनको देने को कोई तैयार नहीं है। और अगले 20-25 दिन में पाकिस्तान को एक बहुत बड़े क्राइसिस का ये शिकार कर देंगे। जिस तरह से आपने अभी देखा खुर्दनी आयल हमारा जो घी है उसमें 260 रुपये का इजाफा हो गया। सो जो प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान का है वो ये है कि अगले 1 महीने के अंदर पाकिस्तान में जो महंगाई की ऐसी एक कमर तोड़ जो आने वाली है कि जिसका मुकाबला करना एक बड़ा मुश्किल काम होगा और उसके लिए जो है वो हमें तैयारी जो है वो करनी चाहिए। अच्छा, अब आइए आपके सवाल की तरफ। देखिए,
देखिए बात यह है, हमारा मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा ये है कि ये आपको आवाम के पास जाना चाहिए फ्रेश इलेक्शंस के लिए। इसमें तकरीबन इस वक्त सारी पार्टीज़ के अंदर एक राय है, इवन जो पार्टीज़ हुकूमत में हैं उनमें वज़ीरों को छोड़ दें, जो लोग वज़ीर नहीं हैं उनसे भी अगर आप बात करेंगे वो कहेंगे इसके अलावा हल कोई नहीं है। अब ये लॉन्ग मार्च या शॉर्ट मार्च या ये सारी चीज़ें ये हो रही हैं आपको इस बात के ऊपर लाने के लिए कि आप इलेक्शंस करवा दें। अगर ये हाँ इलेक्शन के लिए का इलेक्शन के ऊपर करने के लिए, अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जब केस हेयरिंग हो रही थी रूलिंग की, इलेक्शन को हमने होने दिया होता, आज पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। हम एक इस्तेहकाम की तरफ गए होते, हमारे यहाँ इलेक्शन तकरीबन होने वाले होते और पाकिस्तान को एक इतनी बड़े जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल है उससे ना गुजरना पड़ता। इसीलिए दुनिया भर में जो अदालतें हैं वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस के रिजॉल्व करने से परहेज करती हैं, वो उसमें नहीं आती, वो कहती हैं वो खुद फवाद भाई, इसमें तो इमरान खान साहब ने खुद पार्टी बना दी है सुप्रीम कोर्ट को ना, ये कह के कि आप हमें प्रोटेक्शन दें तो फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो खुद बन गई ना, जब आर्टिकल 69 ही सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट चली गई कि नहीं पार्लियामेंट के फैसले भी हम ही करेंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो पार्टी। अच्छा सर, तो फिर मेरा सवाल वही है, अगर सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करती दरख्वास्त तो फिर आप लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे? जैसे रजिस्ट्रार ने उसमें एतराज लगा दिया, वो कह रहे हैं निचले कोर्ट्स में जाएं आप। देखिए नहीं वो एतराज़ तो ये तो रूटीन की बात है ना, वो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप रूटीन में आप बरह रास्त नहीं आते, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो आई एम श्योर आर्टिकल 184 में ये जो एतराज़ है ये तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको सुप्रीम कोर्ट जो है उसको राइट ऑफ फ्री प्रोटेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि देखें ना ये मुल्क में सिर्फ फिर सियासत का हक जरदारी और नवाज शरीफ को तो नहीं है ना, बाकी लोग भी हैं, उनको भी ज़ाहिर है कि वो हक हासिल है और वो पुरअमन एहतजाज का हक हर शहरी का हक है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी कैसी है? अगर आप एहतजाज, जमहूरियत में और आमरीत में क्या फ़र्क है? जमहूरियत में सुप्रीम कोर्ट कह रही है हमने तो ऑलरेडी एहतजाज के ऊपर फैसला दे दिया हुआ है। मेरा सवाल अगेन फिर ये, अगर सुप्रीम कोर्ट लेट सपोज को एंटरटेन नहीं करता या जिस तरह आप चाह रहे हैं प्रोटेक्शन उस तरह नहीं देता, तो फिर लॉन्ग मार्च या धरना नहीं होगा क्या? उस बारे में आपका आइडिया, प्लान है? देखें मेरा मानना यह है कि ये फैसला भी कबल उस वक्त होगा। मुझे नहीं लगता कोई भी सुप्रीम कोर्ट, कोई भी ऐसा इदारा जो शख्सी आज़ादियों का जामन है, मुहाफ़िज़ है, वो कैसे कह सकता है कि एहतजाज का हक नहीं होगा। ये आप बड़ी मजे की बात करते हैं कि कैसे कह सकता है कि यही आप फवाद भाई, वो उसमें लगता ये कि आप सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन चले वो तो कुछ भी कह सकता है यार, सुप्रीम कोर्ट आप जानते ही हैं। नहीं वो नहीं कुछ भी नहीं कह सकता ना। मैंने आपसे जिस तरह अर्ज किया कि अगर आप एहतजाज का हक शहरियों से ले लेंगे फिर तो